हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। माय नेम इज़ हर्षित और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2020 और 21 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर विद सम फनी ट्रिक्स। इस वीडियो के दो पार्ट हैं, दिस इज़ द पार्ट 1 और इस पार्ट में हमने 26 बुक्स को कवर किया है। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की फर्स्ट बुक है लेगेसी ऑफ लर्निंग। देखिए, लेगेसी कौन क्रिएट करता है? लेगेसी ऐसे पर्सन क्रिएट करते हैं जो इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो छाप छोड़ने से आप रिलेट करेंगे सबिता छाबड़ा को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द एकाबॉक के लेखक कौन है? देखिए, आपको हैरी पॉटर सीरीज याद होगी, तो उसकी लेखिका कौन है? जेके रॉलिंग। तो जेके रॉलिंग द्वारा एक ऑनलाइन बुक लिखी गई है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसका नाम है द एकाबॉक। तो एकाबॉक के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। देखिए, मनोहर पारिकर कौन थे? ये हमारे देश के भूतपूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, और गोवा के सीएम भी रह चुके हैं। तो इनविंसिबल का मतलब होता है विजय पर्सन, ठीक है, जिसे किसी ने भी हराया नहीं है, तो जो हमेशा विजय रहा हो। तो विजय से आप रिलेट करेंगे तरुण विजय को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। देखिए, जब भी एडवेंचर की बात होगी तो हॉलीवुड के किस हीरो का नाम सबसे पहले आएगा? कौन? जेम्स बॉन्ड, ठीक है। जेम्स बॉन्ड बोट चला सकता था, ट्रेन चला सकता था, प्लेन्स चला सकता था, वो सब काम कर सकता था। तो जेम्स बॉन्ड से आप रिलेट करेंगे रस्किन बॉन्ड को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी पुस्तक विश्वनाथ आनंद द्वारा लिखी गई है? देखिए, विश्वनाथ आनंद क्या थे? एक चैंपियंस थे, ठीक है, जो कि चेस गेम से रिलेट करते हैं। और चेस खेलने में क्या सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? माइंड। तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, एक बंदा है जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जब भी डार्कनेस होती है या अंधेरा छाता है तो वो थर थर काँपने लगता है, ठीक है। तो थर थर काँपने से बचाने के लिए भगवान ने क्या बनाया है? चंद्रमा। और चंद्रमा को क्या बोलते हैं? शशि। तो आप रिलेट करेंगे शशि थरूर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक बाबा रामदेव हैं? ठीक है, बाबा रामदेव कौन है? एक सन्यासी है। उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन है कि योग द्वारा सभी बंदों को या सभी लोगों को निरोग बनाया जाए। तो ऑप्शन आप रिलेट करेंगे माई लाइफ माई मिशन। बाबा रामदेव की लाइफ का एक ही मिशन है, क्या? योग निरोग, माई लाइफ माई मिशन। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे नज़दीकी कौन लग रहा है? संदीप शास्त्री, क्योंकि यहाँ भी शास्त्री है, ऊपर भी शास्त्री है। तो ऑप्शन ए, संदीप शास्त्री। नेक्स्ट है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। ठीक है, क्रॉनिकल्स मतलब इतिहास, चेंज तो इतिहास को चेंज कौन करता है? चैंपियन। और जो चैंपियन रहता है उसका नाम हर किसी की जबान पे रहता है, हर किसी के स्मृति में रहता है, ठीक है, यानी माइंड में रहता है। तो स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन सी। देखिए, नेक्स्ट बुक है कर्मयोद्धा ग्रंथ। ठीक है, कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, यह है नरेंद्र मोदी जी के जीवन से प्रेरित हो गए, ठीक है। तो अभी जीवित व्यक्तियों में जो लीडर्स हैं हमारे, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कर्म के प्रति कौन सजग है? ठीक है, जो कर्म पे ज़्यादा जोर देता है, कौन? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो कर्म योद्धा मोदी जी के जीवन से प्रेरित है। नेक्स्ट है द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, अनसर्टेन वर्ल्ड का मतलब एक अनिश्चित दुनिया, ठीक है, जहाँ कुछ भी होता है। तो हम किस भगवान को याद करते हैं? शंकर भगवान जी को, और उनकी जय जयकार करते हैं। तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, जो इंडियन सेवर है
उसका भी सेव करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से आएगी, उर्जित पटेल से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है। ठीक है, माई एनकाउंटर, देखिए आजकल के टाइम पे एनकाउंटर कैसे होता है, पिस्टल से होता है और बंदूकों से होता है, राइफल से होता है। तो लेकिन पुराने टाइम पे कैसे होता था, भालों से, स्पेयर। ठीक है, तो भाले से याद करेंगे भालचंद्र मुंगेरकर को, ऑप्शन बी। पुस्तक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, ठीक है, कि इसके लेखक कौन है। देखिए इंडिया को ग्रोथ कराना है तो आगे से लीडर को आना पड़ेगा, और लीडर आगे से लीड कर रहा है तो इसके लिए वो बैक स्टेज में क्या करता है, अपनी तैयारी करता है और उस चीज़ की रीटेक पे रीटेक लेता है, प्रैक्टिस करता है। तो रीटेक लेता है तो रीटेक से क्या आएगा, मॉन्टेक। तो रीटेक मॉन्टेक, मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। देखिए पीवी सिंधु टॉप शटलर हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, टॉप, ठीक है, चैंपियंस हैं। जब भी कोई चैंपियंस जीतता है तो कैसा साइन करता है, वी का, ठीक है, वी दिखाता है ना, तो वी से हम रिलेट करेंगे, ऑप्शन ए वी कृष्णा स्वामी। नेक्स्ट है बीइंग गांधी के लेखक हैं। ठीक है, गांधी जी कैसा जीवन बिताते थे, एक सादा जीवन। अगर आपको भी जीवन में आनंद उठाना है तो आपको एक सादा जीवन जीना पड़ेगा। तो क्या उठाने के लिए, आनंद। तो आनंद से क्या करेंगे, पारो आनंद, ऑप्शन ए बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक। लॉकडाउन लाइसेंस के लेखक हैं। ठीक है, लॉकडाउन के जो डे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने अपने घर वालों के साथ बिताए हों, एक अच्छा रिलेशन हमने बिल्ड करा है। तो लॉकडाउन में डे, लॉकडाउन के डे, तो कहाँ से, शोभा डे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड के लेखक हैं। ठीक है, प्रोफेसर बीबी लाल को हम रेट करेंगे, किसी की बीवी है और वो गुस्से से एकदम लाल हो गई है। ठीक है, बीबी लाल हो गई है तो उसने लात गुस्से से पटेल दिया है अपनी पत्नी को, ठीक है, सॉरी अपने हस्बैंड को। तो बीबी ने लाल होके लात मार के पटेला, तो लात पटेल, प्रहलाद पटेल। ठीक है, आप यहाँ से रिलेट करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है तो आपको इकोनॉमिक्स में क्या बनना पड़ेगा, एक मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, आपको आचार्य बनना पड़ेगा उस चीज़ का, गुरु। ठीक है, तो गुरु आचार्य से रिलेट करेंगे विरल आचार्य को, ऑप्शन बी। स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन के लेखक हैं। देखिए स्वच्छ भारत अभियान 2014 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो 2014 से पहले हम क्या करते थे, हे परमेश्वर यहाँ पर इतना कूड़ा है कैसे साफ होगा। ठीक है, तो हे परमेश्वर, तो परमेश्वर से रिलेट करेंगे आप परमेश्वरन अय्यर को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टर्बुलेंस एंड ट्रियम्फ द मोदी ईयर। ठीक है, मोदी ईयर्स, तो मोदी कैसे नेता है, एक प्रधान नेता है। कैसे हैं, प्रधान नेता हैं जो हमेशा सबसे आगे रहते हैं, आगे को बोलते हैं अग्र। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधान नेता है जो सबसे अग्र है, तो राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान। नेक्स्ट है डेथ एन इनसाइड स्टोरी। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अगर आपको जीवन मृत्यु का एक ज्ञान लेना है तो आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता में किसके द्वारा उल्लेख किया गया है, कृष्ण भगवान द्वारा, और कृष्ण भगवान जी को हम क्या बोलते हैं, वासुदेव। तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे जग्गी वासुदेव, ऑप्शन सी डेथ एन इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है द अनक्विट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र के लेखक हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र एक रिवर है जो कि बहुत एक अशांत रिवर है। ठीक है, कई बार हिमालय से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कई सारे देशों से होके गुजरती है। तो इसके एक रूप नहीं है, अनेक रूप हैं। जैसे तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग दिहांग नाम से जानते हैं, चाइना में इसे जांगपो, और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से, ठीक है, बोलते हैं इसके नाम। तो क्या है, इसके अनेक रूप है, इसका एक रूप नहीं है, ये अरूप है। क्या है, अरूप
ज्योति साकिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ठीक है, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, आवर ओनली होम के लेखक है कौन है, दलाई लामा। आप रिलेट कैसे करेंगे, देखिए जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे पहले उसका असर कहाँ पड़ता है, ऐसे इलाके जो ऊंचाई पे है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, स्नो पड़ती है, क्योंकि स्नो पिघलती है ना, तो स्नो ऊंचे इलाके में कौन सा एरिया पड़ता है, तिब्बत, तो तिब्बत से कौन से रिलेट करते हैं, दलाई लामा जी, ठीक है, ऑप्शन ए। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग के लेखक कौन है, देखिए कोई जो सबसे बड़ा नेता होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पर्सनालिटी ऑफ कंट्री, वो आप जब भी वो कोई भाषण देगा, ठीक है, भाषण देंगे तो वो आप उनकी बातों को सुनेंगे, लिसनिंग करेंगे, उनकी बातों से सीखेंगे और वो आपको लीड करेंगे, तो आप उनसे लीडिंग एबिलिटी सीखेंगे। तो कौन है यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक हैं, ठीक है, तो श्रीदेवी कौन है, एक गर्ल थी, एक वुमेन थी, एक सुपरस्टार थी, ओवरऑल कहें तो वो एक नायक थी, ठीक है, तो जो कि एक सत्य बात है, तो वो नायक श्रीदेवी एक नायक थी जो कि एक सत्य बात है, इसके तो यहाँ से आप रेट करेंगे सत्यार्थ नायक को। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ पार्ट 1 ऑफ बुक्स एंड ऑथर। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब इट सो प्लीज़ शेयर दिस चैनल। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।